Hi, today we are going to learn multi-value dependency in database. जो फंक्शनल डिपेंडेंसी था उसमें हम क्या लिखते थे, x डिटरमाइन y। तो x जो है यूनिकली आपको y की वैल्यू को डिटरमाइन करता था। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में हम इस तरीके से लिखते हैं x मल्टी वैल्यू डिटरमाइन। ठीक है, ये मल्टी वैल्यू डिटर्मिनेशन का सिंबल है, 2 एरोज। तो हम लिखेंगे कि x मल्टी वैल्यू डिटरमाइन y। तो x जो है y की बहुत सारी वैल्यू को डिटरमाइन करता है। थोड़ा सा डिफिनीशन में हम इसमें देखेंगे ये कब अराइज होता है कि जब आपका नॉन एटॉमिक वैल्यूज हो, जैसे 001 एक वैल्यू है बट इसके करेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स में 2 वैल्यूज हैं, तो इसको हम एटॉमिक वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 001 इसके करेस्पॉन्डिंग 001 और इसके करेस्पॉन्डिंग 925। तो ये बुक ऑथर रिलेशन है जिसमें AID ऑथर आईडी है, उस ऑथर का फ़ोन नंबर है। ISBN जो है, हर एक बुक जब पब्लिश होती है उसका एक यूनिक ISBN नंबर है, मैंने एज्यूम किया है वो 001 है। फिर इसी ISBN जो है के करेस्पॉन्डिंग जो दूसरा ऑथर है A003 और उसका फ़ोन नंबर है 923। तो एक ही बुक में कई ऑथर हो सकते हैं। सेकेंड ISBN A002 और इसका ऑथर आईडी A005, फ़ोन नंबर 911 002 A005 912 913 किसका है, A005। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक ही बुक में एक ऑथर हो बट उसके पास बहुत सारे नंबर हो। तो इस एग्जाम्पल में हम ये देख सकते हैं कि 001 करेस्पॉन्डिंग ऑथर तो A001 है, फ़ोन नंबर 925 है, लेकिन A005 इसके पास 911 नंबर है, A005 इसके पास 9112 नंबर है, A005 9113 नंबर है। ठीक है, अगर हम एक और एक्स्ट्रा रो यहाँ ऐड कर दें तो यहाँ हमें 001 के लिए भी मिल जाएगा A001 और 924। तो A001 के करेस्पॉन्डिंग 2 नंबर हो जाएंगे, तो उसको भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि ISBN नंबर 001 A001 और 924। तो अगर हम देखें ISBN, एक ही ISBN बहुत सारे ऑथर आईडी को डिटरमाइन कर रहा है। 001 जो है A001 को भी डिटरमाइन कर रहा है और 001 जो है A003 को भी डिटरमाइन कर रहा है। तो इट्स मीन ISBN मल्टी वैल्यू डिटरमाइन ऑथर आईडी। फिर ऐसे ही ऑथर आईडी भी बहुत सारे नंबर A001 925 को भी डिटरमाइन कर रहा है, A001 924 को भी डिटरमाइन कर रहा है। तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं कि ऑथर आईडी इज ऑल्सो मल्टी वैल्यू डिटरमाइन फ़ोन नंबर। और ये मल्टी वैल्यू डिटरमाइन तब करेगा जब आप इसकी वैल्यूज अगर एक्सचेंज करें, तो रोज में जो भी आपके वैल्यूज पड़े हुए हैं या डेटाबेस में जो भी रोज पड़े हुए हैं, कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है जैसे कि ISBN 001 मल्टी डिटरमाइन A001 आईडी, तो जो y की वैल्यू है, अगर x मल्टी डिटरमाइन y, तो y की वैल्यू अगर आप चेंज करें, ठीक है, एक्सचेंज करें, स्वैप करें, तो वो डेटाबेस में रहना चाहिए। तो अगर हम A001 इसको और इसको आपस में एक्सचेंज कर दें तो क्या मिलेगा, A001 को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो भी आपको इसके करेस्पॉन्डिंग, अगर इस ऑथर आईडी सेम है, इसके करेस्पॉन्डिंग जो रो में फ़ोन नंबर मिल रहा है 925, वो पहले से भी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि पहला रो है। या फिर इसमें देख लें, अगर हम इन दोनों को आपस में इस वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रो हमें मिल जाएगी, तो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही है। और जब कह रहे हैं कि ऑथर आईडी मल्टी वैल्यू डिटरमाइन फ़ोन नंबर, अब यहाँ पे अगर ये 923 और ये A003 के करेस्पॉन्डिंग 923 है, A005 के करेस्पॉन्डिंग 911 और A005 912, अगर ये वैल्यू आपस में एक्सचेंज कर दें, ठीक है, तब भी जो डेटा मिलेगा
अगर इस 911 को नीचे लिख दें, 9112 को ऊपर लिख दें, तो भी जो हमें रो मिलेगी वो आपके इस डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही है। तब हम कहते हैं ये मल्टी वैल्यू डिटरमाइन। इट्स मीन हम एक रो लेते हैं T1, तो T1 रो जैसे हमने इसका ही ले लेते हैं। T1 रो आपका क्या है, 002 A005 और फोन नंबर 911। और एक T2 रो लेते हैं 002 A005 और 912। तो क्या कह रहा है कि ISBN मल्टी वैल्यू डिटरमाइन ऑथर आईडी। तो अगर हम ऑथर आईडी को एक्सचेंज करेंगे तो हमें नेक्स्ट T3 और T4 मिल जाएगा। आफ्टर एक्सचेंज क्या होगा, सेम हमें रो मिल जाएंगे। और सेकेंड वाले से देखते हैं, क्योंकि यहाँ सेम थे तो हम एक्सचेंज करने नहीं कर रहे हैं। ऑथर आईडी मल्टी वैल्यू डिटरमाइन फोन नंबर, तो अगर हम इसको आपस में वैल्यूज एक्सचेंज कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 002 A005 912 ऊपर मिलेगा, फिर 002 A005 और 911 नीचे मिलेगा। तो हम ये देखेंगे जो नया हमें रो मिल रहा है T3 T4, इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन सेम डेटाबेस, सो इट इज मल्टी वैल्यू डिटरमाइन रिलेशनशिप। ठीक है, सो दिस इज मल्टी वैल्यू जो है डिपेंडेंसी, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ हमने सेकेंड एग्जांपल लिया है। सो इसमें फैकल्टी जो कोर्स पढ़ाती है, कोर्स आईडी, रूम जिस रूम में पढ़ाती है, टोटल स्टूडेंट्स क्लास में, डे किस डे पढ़ाती है और किस टाइम पे क्लास लेती है। तो अगर स्मिथ जो है 353 कोर्स पढ़ाता है, वो कहाँ पढ़ाता है, A532 रूम में 40 स्टूडेंट्स को मंडे एट 11:45। तो 353 कोर्स एक तो इस रूम में पढ़ाया जाता है, एक तो ये रूम में पढ़ाया जाता है। मंडे को पढ़ाया जाता है, वेडनेसडे को पढ़ाया जाता है। 11:45 और 12:45 डिफरेंट टाइम पे पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ जैसे हमने देखा था कि ऑथर आईडी A001 के पास फ़ोन नंबर 925 भी है और 924 भी है। तो ऑथर आईडी मल्टी वैल्यू डिटरमाइन फ़ोन नंबर कब, जब ये वैल्यू आपस में आप एक्सचेंज करें और वो भी डेटाबेस में एग्जिस्ट करें। तो यहाँ पे अगर हम इसको मान लेते हैं रो T1, ये T2, और अगर हम देखें यहाँ एक रिलेशनशिप हमने डिटरमाइन, कोर्स मल्टी वैल्यू डिटरमाइन रूम डे टाइम, तीनों को कंबाइंडली, तब वो मल्टी वैल्यू डिटरमाइन कर रहा है। तो इसको क्रॉस वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे, हम एक रो फाइंड करेंगे T3 एंड T4। तो रूम डे एंड टाइम ये दोनों को आप एक्सचेंज करेंगे किसी कोर्स के करेस्पॉन्डिंग। तो कोर्स एक ही है, 353 एक ही कोर्स है। तो ये रूम डे और टाइम ये पूरा ऊपर ले जाएंगे और ऊपर का रूम डे एंड टाइम नीचे ले आएंगे, तब आपका कोर्स क्या बन जाएगा, 353 A534 40 स्टूडेंट्स वेंसडे 12:45। ठीक है, इस नीचे के जैसे रूम डे टाइम था, इन तीनों को मैं ऊपर ले गया। और T4 आपका मिल जाएगा जब ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो 353 कोर्स A532 40 स्टूडेंट मंडे 11:45। तो अगर आप देखेंगे जो ये नया रो मिले हैं, दो नए रो, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं डेटाबेस में, क्योंकि 353 A534 40 वेडनेसडे 12:45 और ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इस वैल्यूज को एक्सचेंज कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इट्स मीन कोर्स मल्टी वैल्यू डिटरमाइन रूम डे एंड टाइम। बट क्या कोर्स मल्टी वैल्यू डिटरमाइन रूम, क्या ये करेक्ट है? इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? रूम की वैल्यू को हम आपस में एक्सचेंज करेंगे, सिर्फ रूम को चेंज करेंगे और देखेंगे कि वो डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं। अब हम न्यू T3 T4 फाइंड कर रहे हैं, कोर्स, ठीक है। तो न्यू T3 T4 फाइंड कर रहे हैं, पहले कोर्स मेंशन करेंगे। तो कोर्स क्या है, 353। अब हम सिर्फ इसको ऊपर ले जा रहे हैं, बाकी वैल्यूज को हम
टच नहीं करेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, A534 40 मंडे 11:45, ठीक है। और T4 फिर क्या हो जाएगा, जब 532 को नीचे ले आएंगे, 353 A532 40 वेंसडे 12:45। तो आप देखेंगे जो T3 है 534 के करेस्पॉन्डिंग मंडे आ रहा है, जबकि हमारा डेटाबेस में क्या था, 534 के करेस्पॉन्डिंग वेंसडे आ रहा था। तो इसमें ये जो नया डेटा आपने रो क्रिएट किया है ये डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए कोर्स मल्टी वैल्यू डिटरमाइन रूम ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मल्टी वैल्यू डिटरमाइन तभी हो सकता है जब भी राइट साइड आपका मल्टी वैल्यू उसको आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो सेम जो डेटा है मिलेगा वो सेम डेटाबेस में एग्जिस्ट करना चाहिए। कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं मल्टी वैल्यू, ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी वो कब होगा, इफ एक्स मल्टी वैल्यू डिटरमाइन वाई एंड वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। अगर वाई जो है एक्स का सबसेट है तो एक्स मल्टी वैल्यू डिटरमाइन वाई, ये तो ट्रिवियल है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मान लो ए बी सी है और मल्टी वैल्यू डिटरमाइन बी सी है तो ये पॉसिबल है क्योंकि बी सी इज सबसेट ऑफ ए बी सी। एक चीज ये है कि अगर एक्स फंक्शनल डिटरमाइन वाई एग्जिस्ट कर रहा है, इट्स मीन एक्स मल्टी वैल्यू डिटरमाइन वाई एग्जिस्ट करेगा, बट इसका कन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है बट ये कन्वर्स पॉसिबल नहीं है कि अगर ये एग्जिस्ट करे तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी भी एग्जिस्ट करेगी। So this is multi-value dependency that will be used in fourth normal form. Thank you.